यस मराठी, जनसंवाद मनातला. ठळक घडामोडी आणि बातमीपत्रासाठी पाहत राहा यस मराठी. आतंकवाद, नक्षलवाद, विद्रोही एक समस्या या संदर्भात आपले विचार दिल्ली येथे झालेल्या 10वी भारतीय छात्र संसद या मंचावरून व्यक्त करत एमजे कॉलेज जळगावच्या BSc प्रथम वर्ष विद्यार्थी तसंच पाचोरा येथील कमलेश प्रल्हाद सोनवणे यांनी खानदेशचा मान उंचावला आहे. लोकशाहीसाठी तरुण पिढीने देश व राष्ट्रबांधणीच्या हेतूने सन 2011 पासून भारतीय छात्र संसद ही सुरू केली आहे. नवी दिल्ली येथील विज्ञान भवनात 10वी भारतीय छात्र संसद नुकतीच 20 ते 23 फेब्रुवारी दरम्यान झाली. देशभरातून सुमारे 2000 विद्यार्थ्यांनी आपले विचार यात मांडले. त्यात 23 विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली आणि यामध्ये महाराष्ट्र राज्यातून खानदेशातील पाचोरा येथील कमलेश प्रल्हाद सोनवणे याला विचार मांडण्याची संधी मिळाली. जिन्हें बुलाने जा रहा हूं वे FYP साइंस MJ कॉलेज जलगांव के विद्यार्थी हैं कमलेश प्रल्हाद सोनवणे. मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और मेरे प्यारे युवा दोस्तों, सबसे पहले हम सभी युवाओं के प्रेरणा स्थान स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करके मैं अपनी शुरुआत करता हूँ. दोस्तों, आज हिंदुस्तान कह रहा है हर और अमन हो, शांति हो, खुशहाल हो ये जहान. बस अब और आतंकवाद नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान. दोस्तों, आज देश विदेश की सबसे बड़ी समस्या के बारे में पूछा जाए तो हर कोई बोलेगा आतंकवाद. साथ ही साथ हमारे देश को कोई सबसे बड़ा अंदरूनी धोखा है तो वह है नक्सलवाद और विद्रोह का. दोस्तों, नक्सलवाद में अधिकांश गरीब और आदिवासी लोगों का दुरुपयोग किया जाता है. नक्सलवादियों का यह मानना है कि भारत के गरीब नागरिकों को अभी तक गरीबी से मुक्ति नहीं मिली है और वे अमीर लोगों के शोषण से जूझते रहते हैं. इसीलिए वे राज्य के सभी प्रतिनिधि जैसे राजनेता, पुलिस और अन्य अधिकारियों को अपना निशाना बनाते हैं. नक्सलवाद आज तक जीवित रहने का प्रमुख कारण है उनको मिलने वाला स्थानीय समर्थन, जिसकी वजह से सुरक्षा बलों को विद्रोहियों के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है. दोस्तों, नक्सलवाद से मुकाबला करने के लिए एक व्यापक ग्रामीण सुधार योजना बनाई जानी चाहिए, जिसके तहत नक्सल पीड़ित क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोगों को सड़क, बिजली और सिंचाई सुविधाओं जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएगी. साथ ही साथ आदिवासियों को उचित चुनावी प्रतिनिधित्व न होने के कारण उनका सरकार के प्रति दुश्मन केंद्रित दृष्टिकोण बन गया है. इसलिए सरकार को राजनीतिक सुधार के माध्यम से आदिवासियों के बीच चुनावी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्न करने होंगे. नक्सलवाद और विद्रोह से पीड़ित क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोगों को विश्वास देकर उनका विकास किया जाए और उनको देश की मुख्य व्यवस्था में लाया जाए तो नक्सलवाद और विद्रोह जरूर अपने देश से मिटेंगे. दोस्तों, आज पर्यावरण सुरक्षा के बाद दूसरी सबसे बड़ी वैश्विक समस्या है आतंकवाद. तो क्या है आतंकवाद? अगर मेरी माने तो आतंकवाद अहंकार का वो कट्टर स्वरूप है जो एक इंसान को हैवान बना देता है, फिर चाहे वह अहंकार किसी धर्म, जाति, राज्य, राष्ट्र, समाज या स्वयं के प्रति क्यों न हो. आजकल अपनी बात सही साबित करने के लिए आतंकवाद को हथियार बनाया जाता है. उसमें भी आजकल आतंकवादी धर्म को अपना आधार मानते हैं. आज के आतंकवादियों के नेता धर्म के नाम पर आज की युवा पीढ़ी को भड़काकर उनके दिमाग में आतंकवाद का जहर घोलते हैं. आतंकवाद में होने वाला युवाओं का इस्तेमाल आज की सबसे बड़ी चुनौती है. युवाओं को इससे बचना होगा. आज हमें धर्म को सही ढंग से समझना होगा. धर्म हमें इंसानियत सिखाता है. मानव आज धर्म और जातिवाद की बहर में इस कदर फंस गया है कि धर्म के ऊपर इंसानियत के बारे में सोचता ही नहीं. दोस्तों, राजनीतिक स्तर पर हम सुरक्षित तो है, लेकिन भारत सरकार और भारतीय सेना का आतंकवाद के विरुद्ध ठोस कदमों को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अब हिंदुस्तान आतंक से नहीं, आतंक हिंदुस्तान से डरेगा. दोस्तों, अगर हमें आतंकवाद को उसकी जड़ से खत्म करना है तो हमें उसकी जड़ तक पहुंचना होगा. हमें यह समझना होगा कि हर आतंकी हमले के पीछे होता है उद्देश्य एक देश की अखंडता, प्रभुत्वता, समानता की भावना को खंडित करने का. उद्देश्य एक देश के टुकड़े टुकड़े करने का. उद्देश्य एक देश के लोगों को बांटने का. और आतंकियों के इन्हीं मंसूबों को नाकाम करने में हम सफल हुए तो निसंकोच वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के विरुद्ध यह एक बहुत बड़ा कदम होगा. और यह तभी हो सकता है जब हम सांप्रदायिक सद्भावना के साथ अपने अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना को उदित करें. तो आइए ये विश्व आतंकवाद मुक्त बनाते हैं. जय हिंद, जय भारत. Thank you very much, Kamlesh. Thank you very much for putting your views in front of this session. I request Shri Rahul Kara to kindly felicitate and congratulate Kamlesh Sonawne.
उत्तम विचार मांडणी केल्याबद्दल भारतीय छात्र संसदचे अध्यक्ष राहुल कराड यांच्या हस्ते कमलेशला शाल, स्मृतिचिन्ह, प्रशस्तीपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आलं। यावेळी आध्यात्मिक गुरु BK शिवानी उपस्थित होते। या 4 दिवसीय भारतीय छात्र संसदमध्ये माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी, उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू, अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी या मान्यवरांची देखील हजेरी होती। कमलेश प्रल्हाद सोनवणे हा पाचोरा येथील प्राध्यापक PR सोनवणे यांचा मुलगा असून उत्कृष्ट भाषण कलेबद्दल पाचोरा नगरीसह जळगाव जिल्हा आणि संपूर्ण खानदेशसह महाराष्ट्र राज्यातून त्याचे कौतुक होत आहे। ठळक घडामोडी आणि बातमीपत्रासाठी पाहत रहा यस मराठी। आपण आमचे चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा। आम्हाला फेसबुक पेजवर देखील फॉलो करा। स्वतःची काळजी घ्या।